हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अंकिता और फिर से मैं हाजिर हूँ आपके साथ टारगेट गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे फिजिक्स के साथ। ठीक है, तो मैंने क्या पढ़ाया था फिजिक्स में, मैंने सब कुछ पढ़ा दिया था। तो लगभग कुछ ही चीज़ें बची हुई है, जैसे गॉस थ्योरम बचा है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स बचा है, और एक और चीज़ बताया वो है टॉर्क। क्या बचा है? टॉर्क डाइपोल। तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। ये यहाँ पे होगा टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद तब तक हम लोग एक न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे। पहले हम क्या पढ़े थे वो देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था? एक्सिस। एक्सिस पे क्या पढ़ा था? डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो वो पढ़ा था। और फिर हमने क्या पढ़ा था? इक्वेटोरियल पढ़ा था, जिसमें परपेंडिकुलर पे क्या होता है कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। ठीक है, तो हमने ये दो चीज़ें पढ़ रखी थी, और ये दो चीज़ें आपको क्या करनी है? याद कर जानी है। और याद नहीं होगी तो फिर आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको क्या करना होगा? याद करना होगा और एकदम रट जाना है और रिवाइज करना है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। एक दिया है न्यूमेरिकल, एक फिगर दिया है हमारे पास, और इस फिगर में हमसे पूछ क्या रहा है? नेट डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? नेट डिस्प्लेसमेंट। एक सेकेंड, इसको अच्छे से लिखते हैं। क्या पूछ रहा है? नेट डिस्प्लेसमेंट। ओके, नेट डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डाइपोल। क्या पूछ रहा है? नेट डाइपोल मोमेंट। नेट डाइपोल मोमेंट। ओके, अब इसमें आप क्या देख सकते हैं कि इसमें दो एक्सिस है। क्या है? दो एक्सिस है। एक तो हमारा एक्स हो गया और एक क्या है? एक वाई। और इसमें क्या दे दिया कि एक यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज दे दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया? प्लस क्यू चार्ज दे दिया। यहाँ -2 क्यू चार्ज है, और ये बोल रहा है कि इसका डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके ए तक। कहाँ तक? एक सेकेंड, 0 से लेके ए तक। और ये कहाँ है? ए से लेके 0 तक। इसका मतलब एक्सिस है, देखो ए और 0, और इसका क्या है? 0 और ए। समझ में आ गया? ये बोला है ये प्लस क्यू चार्ज है, और ये बोला है ये भी प्लस क्यू चार्ज है। यहाँ बोला क्या? -2 क्यू। तो कैसे निकालेंगे? इस फिगर को थोड़ा सा हम लोग सही करते हैं। इस फिगर को हम लोग ऐसे बना सकते हैं। देखो तो ये क्या हो गया? हमारा एक चार्ज हो गया प्लस क्यू, और यहाँ पे चार्ज हो गया प्लस क्यू। अगर मैं यहाँ पे एक माइनस क्यू लिख दूँ और ये एक यहाँ पे माइनस क्यू लिख दूँ, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा। यानी हमने क्या किया? -2 क्यू को डिवाइड कर दिया, यानी -q इधर -q इधर। ठीक है, अब ये क्या बोला है? 0 से लेके a तक, और ये बोला है a से लेके 0 तक। बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो इसका क्या हो जाएगा बताओ तो? अगर डाइपोल P हम निकालें तो इसका क्या हो जाएगा? Q × इसका हो जाएगा 2a। 2a नहीं, सॉरी a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिस्टेंस ही a दिया है सिर्फ, तो ये क्या हो जाएगा? Q × a। ठीक है, और उस पर क्या दे दिया? ऊपर भी क्या हो जाएगा? P = Q × a हो जाएगा। हमें ऐसे अगर नेट निकालना होता है तुम लोग ऐसे लिखोगे 2Q × a, ये लिखोगे ना? ठीक है, एक चीज़ बताओ, अगर हमको नेट फोर्स निकालना हो, कोई भी ऐसे लाइन दी हो और अगर ये परपेंडिकुलर गिरी होती है, तो बीच में जो इसका नेट फोर्स होता है वही होता है यहाँ पे रिजल्टेंट, ये होता है ना। तो अगर मान लो कि ये क्या है? E1 है और ये क्या है? E2 है, तो यहाँ पे नेट डाइपोल क्या हो जाएगा? E नेट यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर हमको निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा बताओ तो? ये हो जाएगा √ ये मान लो P इधर है, एक P इधर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? √P² + P²। तो ये क्या हो जाएगा? √2P² हो जाएगा। अब अंडर में 2 रह जाएगा और P बाहर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? P√2 हो जाएगा ना। तो ये देखो यहाँ से निकालो, अगर हम यहाँ से निकाल दें P नेट, तो ये क्या हो जाएगा? P² + P²। तो ये क्या हो गया? P नेट बराबर √2P², और ये हो गया हमारा P√2। यानी हमारा नेट फोर्स कितना आया? नेट डाइपोल कितना आया? P√2। क्लियर है? जब भी ऐसा फिगर दे हमको डेफिनेशन के हिसाब से ऐसे नहीं कर देना है 2Q × a, ये नहीं करना। हमको पता है कि क्या हो रहा है, एक P इधर काम कर रहा है, एक P इधर काम कर रहा है, इधर डाइपोल एक इधर काम कर रहा है और एक इधर काम कर रहा है, और इसी दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है।
अगर तो हम इसका रिजल्टेंट निकाल ले तो हमको नेट मिल जाएगा, और रिजल्टेंट क्या होता है हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है ए बी कॉस थीटा। अगर कॉस यहाँ 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हमने क्या लिख लिया 2p², यानी ये क्या हो जाएगा p√2। क्लियर है, यहाँ पे समझ में आ गया? ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आते हैं कि टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता क्या है, पहले ये देखो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक समान रूप से, क्या है, एक समान रूप से इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसमें हमको क्या निकालना है, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अगर उसमें अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो हमेशा फोर्स वहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो होगा। क्या होगा, ऑलवेज जीरो। क्या हो जाएगा, ऑलवेज जीरो। अगर मैं पूछूं कि यूनिफॉर्म फील्ड में जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वो कैसा होगा, तो ऑलवेज जीरो। सिर्फ यूनिफॉर्म के लिए है, ठीक है, अनयूनिफॉर्म के लिए नहीं होगा। सॉरी, अगर यूनिफॉर्म ना रहे तो क्या हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा वैल्यू चेंज होगा। जैसे जैसे मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, समान रूप से इलेक्ट्रिक फील्ड है, समान रूप से फोर्स लग रहा है, तो इसमें जो भी इधर वैल्यू आएगी वो भी इधर वैल्यू आएगी, यानी एक दूसरे से माइनस हो गया। लेकिन अगर एक समान रूप से ना हो, तो यहाँ मान लो यहाँ कुछ ज़्यादा हो गया फील्ड, यहाँ पे कम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो सिर्फ ये यूनिफॉर्म फील्ड के लिए है, जो हमेशा ये क्या कहता है कि एफ नेट हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो, ऑलवेज जीरो। क्या हो जाएगा, ऑलवेज जीरो। समझ में आ गया? अब आगे आते हैं, हमने क्या किया, एक फिगर ड्रॉ किया। इसमें है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें एक क्या कर दिया, माइनस क्यू चार्ज। एक मिनट, इसको बड़े में ड्रॉ करते हैं, ऐसे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, ये क्या हो गया, मान लो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है। ठीक है, हमने क्या किया, ये यूनिफॉर्म है, देखो एक समान रूप से ही बनाया है, जैसे मैंने मतलब मुझसे जितना हो सकता है। एक मान लेते हैं यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, और यहाँ क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, एल एल, यानी 2l। बीच में ओरिजिन है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा, एक इधर काम करेगा, E2। ठीक है, जब इधर काम करेगा तो ये क्या करेगा, मान लो देखो, ध्यान से देखो इस फिगर को। ये फिगर क्या करेगा, इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर ऐसे घुमाएगा। क्या करेगा, ऐसे घुमाएगा। इसमें टॉर्क क्या होगा, इसमें घूर्णन जो डाइपोल होगा वो ऐसे काम करेगा। कैसे काम करेगा, ऐसे। ठीक है, ये नीचे और ये ऊपर। समझ में आया? और इसको हमेशा बराबर में लाने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, इसको ला के समान रूप से लाने की कोशिश करेगा। तो ये फोर्स ऐसे लगेगा। अब एक बात बताओ, ये 2l हो गया, E1 हो गया, और ये क्या हो गया, E2 हो गया। Q माइनस क्यू और प्लस क्यू। ठीक है, अगर ये एक्सिस है हमारा, क्या है, ये हमारा एक्सिस है, तो इस पे परपेंडिकुलर ऐसे काम करेगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर ऐसे काम करेगा। तो ये क्या हो गया, L साइन थीटा, और ये क्या हो गया, L साइन थीटा हो जाएगा। तो इस पे जब ई नेट फोर्स लगेगा तो वो क्या होगा, देखो तो, चूंकि हमको पता है कि F इजक्वल टू, एक बात बताओ, तुम लोग को पढ़ाए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इजक्वल्स टू क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। तो अगर हम यहाँ से फोर्स निकालें तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज। ठीक है, यही है यहाँ पे लिखा है। ठीक है, F इजक्वल्स टू Q इंटू ई, यही लिखा है। ठीक है, अब आते हैं, हमको पता है कि टॉर्क बराबर क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये देखो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, L साइन थीटा, और फोर्स कितना है हमारा, Q इंटू ई। क्या है, Q इंटू ई। तो अगर हमको पूरा नेट टॉर्क निकालना है, कितना निकालना है, नेट टॉर्क, या टाउ कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, टाउ कहते हैं। ठीक है, तो नेट टॉर्क या टाउ निकालना है तो क्या हो जाएगा, बताओ तो। ये टॉर्क नेट बराबर टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2। एक यहाँ काम कर रहा है, एक यहाँ काम कर रहा है। देखो, एक ये वाला टॉर्क इधर घुमाएगा और ये क्या करेगा, ऊपर ले जाएगा।
ठीक है। और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज। देखो ये भी नीचे आ रहा है, ये इधर जा रहा है, जिधर जाना चाहिए उधर जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अब ये हमारा ई नेट इज सॉरी टाउ नेट इज इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2, ठीक है, या टॉर्क नेट इज इक्वल टू टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2। इतना समझ में आ गया। हमको पता है कि टॉर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, L साइन थीटा। तो अगर हम टाउ 1 निकालें, यहाँ से टाउ 1 निकाले तो ये क्या हो जाएगा बताओ तो, फोर्स कितना हो जाएगा, Q इंटू ई, Q इंटू ई, और ये हो जाएगा L साइन थीटा हो जाएगा। और टाउ 2 निकाले तो क्या हो जाएगा, Q इंटू ई L साइन थीटा, ठीक है। अब बात आ रही है कि यहाँ पे साइन क्या लगेगा। पहले तो मैं लिख लेती हूँ, वैल्यू लिखो यहाँ पे। अगर यहाँ वैल्यू पुट कर दे टाउ 1 और टाउ 2 की, यहाँ देखो ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर मैं इसकी वैल्यू क्या करूँ, इसमें पुट करूँ तो क्या हो जाएगा, देखो तो टाउ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q इंटू ई इंटू एल साइन थीटा, और ये हो जाएगा Q इंटू ई इंटू एल साइन थीटा, ठीक है। अब ये बताओ इन दोनों को प्लस का साइन लगाएं या प्लस में जोड़े या माइनस, हो क्या हो जाएगा, प्लस तो दिया है लेकिन माइनस साइन के साथ जुटेगा या प्लस साइन के साथ। एक बात बताओ, ये भी क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज है, और ये भी क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। जब दोनों क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो दोनों का साइन क्या होगा, प्लस होगा। कोई एंटी क्लॉकवाइज अगर क्या होता कि ये इधर घूम रहा है और ये भी इधर ही घूमता तो ये क्या हो जाता, निगेटिव साइन हो जाता। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये इधर फोर्स लगा रहा है और ये इधर फोर्स लगा रहा है। जब दोनों एकदम क्लॉकवाइज फोर्स लगा रहा है और क्लॉकवाइज घूम रहा है तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, प्लस। क्या हो जाएगा, प्लस। अब समझ में आया क्या हो गया। अब यहाँ से निकाले टॉर्क नेट बराबर, ये क्या हो जाएगा, 2Q इंटू ई इंटू एल इंटू साइन थीटा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। अब एक बात बताओ, अगर हम 2 को यहाँ ले जाए तो ये क्या हो जाएगा, देखो तो ऐसे लिख सकते हैं, E इंटू क्यू इंटू 2L साइन थीटा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जो उसमें जो भी डिस्टेंस और डिस्टेंस जिससे सेपरेट किया गया होता है उसका क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन चार्ज से हो जाता है। तो यहाँ पे हमको ये किसका वैल्यू दिख रहा है, P का वैल्यू दिख रहा है। यहाँ लिखो तो, चूंकि सिंस या चूंकि P इज इक्वल्स टू होता है क्या, Q इंटू 2L। तो यहाँ से वैल्यू पुट करो तो ये क्या हो जाएगा, टाउ नेट इज इक्वल्स टू P इंटू ई इंटू साइन थीटा। ओके, ये क्या हो गया, P इंटू ई इंटू साइन थीटा। क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, समझ में आ गया। एक चीज समझो, ध्यान से समझो फिर से। मैंने क्या किया, पहले तो ये देखो यूनिफॉर्म फील्ड में क्या होता है, हमेशा फोर्स, जो नेट फोर्स लगता है वो क्या होता है, जीरो होगा। क्या हो जाएगा, जीरो। समझ में आया, क्योंकि वो यूनिफॉर्म फील्ड है, एक समान रूप से वितरित है। फोर्स जो होगा वो हमेशा एक समान लगेगा, अपोजिट लगेगा, माइनस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, दो चार्ज लिया, माइनस क्यू और प्लस क्यू। एक ये क्या है, एक्सिस है, और ये इस एक्सिस पे काम कर रहा है। लो इसको अलग कलर से कर देते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, ये एक्सिस है इसका, मैंने क्या किया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ऐसे ही काम करेगा ना। इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा। क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा। ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, एल साइन थीटा, और ये क्या हो गया, एल साइन थीटा। समझ में आ गया। अब ये क्या कर रहा है, फोर्स इधर लगा रहा है और ये इधर लगा रहा है, ये ऐसे घूम के सीधा करने की कोशिश करेगा। तो हमने पता है कि यहाँ पे एक टॉर्क काम कर रहा है और यहाँ एक टॉर्क काम कर रहा है, तो टॉर्क नेट निकाला हो तो दोनों टॉर्क को जोड़ना होगा। ठीक है। हमको पता है कि टॉर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमको पता है फोर्स बराबर क्या होता है, यहाँ से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, एल साइन थीटा। एल साइन थीटा हमने क्या किया, दोनों जोड़ लिया।
प्लस का साइन क्यों लगा, क्योंकि ये भी क्लॉकवाइज है, ठीक है, और ये भी क्या है, क्लॉकवाइज है, ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, प्लस का साइन लगाया, दोनों को जोड़ा तो कितना आया, 2q इंटू ई इंटू एल इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये हो गया E इंटू क्यू इंटू 2L साइन थीटा, ठीक है। अब नेट फोर्स निकालना है P इंटू ई साइन थीटा, P कहाँ से आया, Q इंटू 2L इज इक्वल टू P, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो हम लोग निकाले थे P इज इक्वल्स टू Q इंटू टी 2L, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, यहाँ से आपको फॉर्मूला मिल गया, ये आपको क्या करना है, याद कर जाना है, ठीक है। टॉर्क में जितना पूछेगा आपको क्या करना है, इसी फॉर्मूले पे रख देना है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा। एक मिनट रुकिए, पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। ये हमारा हो गया पी ई साइन थीटा, हमने निकाला क्या था कि ऐसे लिखो, व्हेन टॉर्क इज मैक्सिमम, व्हेन टॉर्क इज मैक्सिमम, इट्स अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये क्या है, क्वेश्चन है कि टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा। तो देखो, तो हमको पता है कि टॉर्क बराबर क्या निकला, Q इंटू ई साइन, सॉरी P इंटू क्या है ये, P इंटू ई साइन थीटा, ठीक है। अब ये बताओ साइन थीटा की वैल्यू कब मैक्सिमम होती है और कब मिनिमम होती है। अगर थीटा इज इक्वल्स टू 0 हो तो ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर हम ऐसे ले लें कि इफ़ हम जानते हैं थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो, 0 हो या फिर 270 डिग्री हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होगी। कैसे मैक्सिमम होगी, देखो तो टाउ इज इक्वल्स टू, अगर रखें पी ई इंटू साइन 0, क्या हो जाएगा, साइन 0, और हम जानते हैं कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू होती है हमारी 1, क्या होती है 1, यानी ये आ गया हमारा P इंटू ई, यानी थीटा इज इक्वल्स टू जब 0 डिग्री होगा और 270 डिग्री होगा तो ये क्या हो जाएगा, टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम होगी, क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि टॉर्क, ये लिखो, द वैल्यू ऑफ टॉर्क इज मैक्सिमम when theta is 0 डिग्री और 270 डिग्री। क्लियर है, ये आप लोग को याद होना चाहिए। अगर मान लो कि ऐसे पूछ दिया कि when torque is maximum, when the value of torque is maximum in electric dipole moment, ठीक है, ऑप्शन दे दिया क्या, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री, थीटा इज इक्वल 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो आप ऐसा नहीं 0 डिग्री नहीं दिए तो नहीं लगा, 270 डिग्री भी हो सकता है, समझ में आया, 0 डिग्री भी हो सकता है, 270 डिग्री भी हो सकता है, क्योंकि इस वैल्यू पे साइन की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, क्या होती है, 1 होती है, और जब 1 होगी तो उससे मैक्सिमम नहीं जाएगा, ठीक है, वही उसकी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। और उससे मिनिमम कब होगी, अगर मिनिमम का पूछ तब आप क्या करेंगे, देखो तो ऐसे, when torque is minimum, ठीक है। अब क्या करेंगे कि टॉर्क की वैल्यू हमको पता है पी ई साइन थीटा होता है। अब एक बात बताओ कि थीटा की किस वैल्यू पे साइन का वैल्यू 0 हो जाता है, 90 डिग्री, किस वैल्यू पे, 90 डिग्री पे। तो हम क्या करेंगे कि ऐसे लिख सकते हैं कि इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री 180 डिग्री, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, टी टाउ इज इक्वल्स टू 0, क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि जब ये 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, पूरा मल्टीप्लाई 0, कोई भी एनी नंबर विच इज मल्टीप्लाइड बाई 0 इज अ 0, ठीक है। अगर कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी संख्या 0 से क्या हो, अगर गुणा किया जाए तो उसका वैल्यू हमेशा 0 आता है, ठीक है। तो यहाँ टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे मिनिमम हो जाएगी। तो लिख सकते हैं कि व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और 180 डिग्री, then
टॉर्क विल बी 0, क्या हो जाएगा 0 होगा। क्लियर है, ये 2 पॉइंट आपको याद रहेगा। ये दोनों ऑप्शनल क्वेश्चन बनाते हैं आपके और बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपको एकदम रटा हुआ याद होना चाहिए। अगर फार्मूला याद होगा, ऐसा नहीं है कि फार्मूला में कॉस थीटा याद कर लेना है, तब तो वैल्यू उल्टा हो जाएगी। फॉर्मूला जो है वो साइन थीटा का है, क्या है साइन थीटा का। तो आप थीटा की वैल्यू जान जाइए कि किस वैल्यू पे साइन का वैल्यू 0 होता है और किस वैल्यू पे 1। तो जो उसका लिमिटेशन है वही होगा, ठीक है। थीटा की वैल्यू 0 पे क्या हो जाता है 1 होता है, यानी वहाँ मैक्सिमम होगा और यहाँ 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो हमने पढ़ाया टॉर्क डाइपोल मोमेंट, इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है, ये वाला। और उसके बाद हम ये मैक्सिमम कब होगी, ठीक है, और फिर हमको मिनिमम कब होगी, ये 3 चीज़ आपको एकदम याद होनी चाहिए, ठीक है। और अब आगे चलते हैं। ये दिया है एक क्वेश्चन, ठीक है, तो इसमें सेम चीज़ दिया है, एक यूनिफॉर्म फील्ड है, मतलब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक बात बताओ, उस फिगर को थोड़ा सही करते हैं हम लोग। ये है, ये है, ये बोल रहा है कि यहाँ पे -q चार्ज है और यहाँ क्या है +q चार्ज है, और दोनों का बीच का डिस्टेंस l हो गया, l हो गया, ये 0 हो गया, यानी 2l हो गया। और यहाँ से जो ये एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, हमको पता है इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि द डाइपोल मोमेंट इज रिलीज्ड, फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। क्या पूछ रहा है अल्फा ऑफ डाइपोल, अल्फा निकालना है, ठीक है। वो इसको अल्फा को किससे डिनोट किया है देखो तो ध्यान से, एक सेकंड रुको, ठीक है, 1 मिनट, यहाँ अल्फा अच्छे से लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा अल्फा ऑफ डाइपोल। क्या करना है हमको, ये निकालना है, ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ आते हैं, फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ऑफ डाइपोल। क्या बोल रहा है, फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन, और उसको किससे डिनोट किया है अल्फा से। किससे डिनोट किया अल्फा से। पहले फिगर देखो ध्यान से। एक बात बताओ, पहले इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, इनर्शिया I = m इंटू उसमें जो डिस्टेंस होता है उसका r², यही होता है ना, m × r², ठीक है। ये आपको याद होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ये होता है m × r²। अगर पढ़े होंगे पहले तो ये याद होगा, ठीक है। तो आते हैं हम यहाँ पे फिगर पे। इसने क्या किया है, एक -q चार्ज दे दिया और एक +q चार्ज दे दिया, और उसको क्या किया 2l डिस्टेंस से, बहुत स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया, ठीक है। उसको सेपरेट किया, और ये इंक्लाइंड कितने डिग्री एंगल पे हो रहा है 30 डिग्री, कितने डिग्री एंगल पे 30 डिग्री पे हो रहा है, ठीक है। तो हमको इसका निकालना है डाइपोल मोमेंट इज रिलीज्ड। इसका डाइपोल मोमेंट रिलीज हो रहा है कब, जब अगर रिलीज हो रहा है तो हमको क्या निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ऑफ डाइपोल, उसका एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। एक चीज़ है, मैं आपको डायरेक्ट फार्मूले से बता देती हूँ, शायद आप लोग पढ़े नहीं होंगे अभी तो, या पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़े होंगे तो इसको देख लीजिए। टॉर्क इज इक्वल्स टू होता है इनर्शिया इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अगर हम ऐसे देखें यहाँ पे, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल्स टू I × अल्फा, ठीक है। इतना पता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब काम करता है तो देखो तो कैसे काम करता है, I = m1 r² प्लस m2 r² प्लस m3 r², यही होता है ना। फिर हम ऐसे निकालते हैं सिग्मा I = सिग्मा m r², यही होता है, वेयर m मतलब n = 1 to n = n तक, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक। क्वेश्चन को हम सही से लिख लेते हैं पहले।
कि द डाइपोल मोमेंट इज रिलीज्ड, क्या हो गया, रिलीज्ड, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ऑफ डाइपोल। ठीक है, ये हमको निकालना है, हमको सब इरेज कर देना है ताकि जगह बने। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं कि हम आपको क्या बता दिए कि टॉर्क इज इक्वल्स टू इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। ये एक फॉर्मूला है, नहीं पता है तो देख लीजिएगा, और या फिर अभी नहीं देखने की जरूरत है, अगर अभी देख रहे हैं तो यहीं से देखिए। ठीक है, अगर नहीं पता है तो बाद में चल के इसको पढ़ लीजिएगा कहीं पे। अभी ये शॉर्टकट के लिए बता दिए, इसलिए कि अब फिर उसको पढ़ाएंगे तो एक नया टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है कि टॉर्क इक्वल टू इतना पता हो गया, हमको पता है इनर्शिया बराबर, क्या पता है, इनर्शिया बराबर हो जाएगा m इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अगर इसका मास मान लो, लेट इसका मास कितना हो गया, मास विल बी m, कितना हो गया m, देन अगर इस पे टॉर्क लग रहा है, मतलब कोई भी अगर टॉर्क मोमेंट काम कर रहा है, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे खींचेगा। ठीक है, तब इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, देखो तो इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, m इंटू इसका डिस्टेंस कितना है l स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा m इंटू एल स्क्वायर, प्लस एक और है इधर m इंटू एल स्क्वायर। अब ये कितना हो गया 2ml स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब बताओ हमको टॉर्क बराबर क्या पता है, PE साइन थीटा। फॉर्मूला याद है ना, अभी पढ़ाए थे क्या, टॉर्क बराबर PE साइन थीटा। देखो ध्यान से, क्या पढ़ाए थे, PE साइन थीटा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हमको याद है। अब आगे आते हैं। अब एक बात बताओ, यहाँ पे अगर फॉर्मूला पता है तो हम यहाँ की वैल्यू रख लेते हैं। P बराबर क्या होता है बताओ तो, Q इंटू 2L। ठीक है, सॉरी ये कितना हो जाएगा, ml होगा, एक ही मास है ना। ओके, Q इंटू 2L और इंटू E साइन थीटा। क्या बोल रहा है, E साइन थीटा। E का क्या होता है बताओ तो, फोर्स इंटू फोर्स डिवाइडेड बाई चार्ज। क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाई चार्ज। यहाँ टॉर्क की वैल्यू रखो तो ये कितना आ जाएगा बताओ तो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू, ई की वैल्यू ना रखो, यहाँ रख लो, ये हो गया। और साइन 30, थीटा की वैल्यू कितनी दी है, साइन 30। साइन 30 डिग्री की वैल्यू बताओ तो कोई, क्या हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा 1/2। ये देखो इनर्शिया इंटू अल्फा, और ये क्या हो जाएगा Q इंटू 2L, Q इंटू 2L इंटू E इंटू ये क्या हो जाएगा 1/2। 2 से 2 कैंसिल। अब ये देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्या हो जाएगा ml स्क्वायर इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू Q इंटू ये क्या हो गया L इंटू E। ठीक है, अब आगे आते हैं। अगर ये नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू Q इंटू L इंटू E अपॉन M इंटू एल स्क्वायर, L से L गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया अल्फा इज इक्वल्स टू Q इंटू ई अपॉन एम। एक तरीका एक ये हो गया, और एक ऐसे भी लग सकते हैं कि हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, क्या होता है KQ अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, ये न्यूमेरिकल। पहले ध्यान से देखो, पहले हमने क्या किया, इसका मास क्या मान लिया,
लेट मास विल बी m। हमने क्या किया, मास m मान लिया, और हमको पता है कि जब मास m है और इस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम कर रहा है और डिस्टेंस कितना है, l है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं कि टॉर्क बराबर, हम जानते हैं एक फॉर्मूला अभी बताया है कि इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सीलरेशन। क्या हो जाएगा, इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सीलरेशन। अब टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या हो गया, आई इंटू अल्फा। ठीक है, अल्फा यही एंगुलर एक्सीलरेशन जिसको हम कह रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया, टाउ का फॉर्मूला याद था, पी ई साइन थीटा, और p की वैल्यू हमने रख दी q इंटू टी 2l। ठीक है, और e यहाँ पे रख दिया साइन 30। देखो यहाँ से जो एक्सिस पे एंगल इंक्लाइंड हो रहा है वो क्या है, 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री। तो इस एंगल को यहाँ पे रख दिया। अब हमको पता है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, और मैंने यहाँ से क्या किया, 2 से 2 को कैंसिल कर दिया, और यहाँ पे टाउ का वैल्यू रख दिया इनर्शिया इंटू मोमेंट, ये एक्सेलरेशन। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन, और इसका पता है ml स्क्वायर। अब ये क्या हुआ कि यहाँ से ये नीचे आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया, नीचे आ गया, और जब नीचे आया तो l से l कट गया, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, q e डिवाइडेड बाई m। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं कि e की जगह अगर हम वैल्यू रख दें k q अपन r स्क्वायर या x स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप लोग को याद होगा। अभी क्या करना है, ये एक सवाल है जो आपका क्या पूछ सकता है, एंट्रेंस में पूछ सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें एक और चीज़ कर सकता है कि आपको एंगल बढ़ा सकता है। क्या कर सकता है, एंगल बढ़ा सकता है। 30 डिग्री की जगह 45 डिग्री कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/√2। इतना तो पता ही होगा कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, टेन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे निकल जाएगा। अगर यहाँ पे साइन 45 डिग्री की वैल्यू पूछ दे तो 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, एंगल बढ़ा दिया या फिर डिस्टेंस बढ़ा दिया, कुछ अगर यहाँ पे मान लो -q और +q का क्वांटिटी दे दिया, तब हम क्या करेंगे। तो ऐसे ये एकदम आसानी तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये अगर फॉर्मूला याद हो जाए तो इस पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये भी आपका क्या है, एंट्रेंस का क्वेश्चन है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, अगर हम मान लो कि पढ़ते हैं कोई भी, ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट में, मान लो जैसे क्या हम पढ़ा रहे थे कि एक -q चार्ज था और एक +q चार्ज था, एक्सियल और वो इक्वेटोरियल में जो पढ़ा रहे थे, और इसको क्या किया गया, 2l डिस्टेंस से वो कर दिया। मान लो ये x डिस्टेंस है परपेंडिकुलर में, x डिस्टेंस पे ये 90 डिग्री है। ठीक है, लेकिन ये क्या कर सकता है, मान लो ये -q है और ये +q है, और ये क्या कर दिया, यहाँ पे ये 30 डिग्री पूछ दिया। ठीक है, या मान लो कि 60 डिग्री पूछ दिया, कितना पूछ दिया, 60 डिग्री पे, और ये x डिस्टेंस पे, तब क्या करोगे, बिल्कुल ऐसे ही सेम टू सेम निकालोगे। लेकिन ये क्या करोगे, हमेशा 120 पे कैलकुलेट करना। किस पे कैलकुलेट करोगे, 120 पे। 60 डिग्री ना कैलकुलेट करके किस पे कैलकुलेट करना, 120 डिग्री पे, तो आसानी से हो जाएगा। अब मान लो इस क्या कर सकता है, x की जगह कोई वैल्यू दे सकता है, यहाँ पे कोई वैल्यू दे सकता है, q + q कहीं भी, मतलब हर जगह वैल्यू चेंज कर सकता है। लेकिन अगर एंगल इंक्लाइन कर रहा है ये 60 डिग्री, तो ये तुम 120 पे काम करना। किस पे काम करना, 120 पे। तो ये क्या हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है, इस पर हम लोग सवाल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आगे ये सारा क्या करिएगा, आप रिवाइज करते रहिएगा। क्या करिएगा, रिवाइज करते रहिएगा, और रिवाइज करके सब याद रखिएगा कि क्या क्या हम पढ़ाए हैं और कौन कौन से फॉर्मूला है। ठीक है, उसी के बेसिस पे सारे न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।